की खबर आ रही है, कुछ और आरोपियों पर घेराबंदी और गुड्डू मुस्लिम की घेरेबंदी अब कर दी गई है। अजमेर के आसपास अब गुड्डू मुस्लिम के होने की खबर और इसीलिए 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम माना जा रहा है कि ये अजमेर में घेरा गया है। और अब एसटीएफ की टीम कुछ और अपराधियों पर अंकुश लगाते हुए, इससे पहले ही एडीजी एसटीएफ बोल चुके हैं कि मेरठ में इसके पहले मौजूदगी की खबर मिली थी, लेकिन वहां से गुड्डू भाग गया था। और अब इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है, गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड में एक और आरोपी, और अब इसकी अजमेर में मौजूदगी की खबर और यहां पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से यह एक बेहद अहम और बड़ी खबर कि राजस्थान के अजमेर में गुड्डू मुस्लिम हो सकता है, जिस पर पुलिस ने 5 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया है। कुछ तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी कुछ दिन पहले, कैसे अतीक के परिजन, खास तौर पर अतीक की बहन और बहनोई के घर ये पहुंचा था, जहां पर उसे शरण दी गई थी, लॉजिस्टिक मुहैया करवाया गया, उसे सहायता दी गई थी। और गुड्डू मुस्लिम की अब इस वक्त एक बेहद अहम खबर कि वो राजस्थान के अजमेर में आसपास कहीं हो सकता है। ये जानकारी मिलने के बाद अब एसटीएफ ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इससे पहले खुद एसटीएफ एडीजी अमिताभ यशी कह चुके हैं कि इससे पहले मेरठ में उसके होने की खबर मिली थी, लेकिन वहां से वो फरार हो गया था। कुछ तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई थी, किस तरह से गुड्डू मुस्लिम भी उमेश पाल हत्याकांड में हमलावर के तौर पर कैमरे में कैद हुआ। और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ सीसीटीवी कैमरे जब्त किए गए, जिसमें कि अतीक अहमद के बहनोई अखलाक के घर में गुड्डू मुस्लिम की मौजूदगी और गले लगाता अतीक का बहनोई। तो कार्रवाई अभी रुकी नहीं है, कार्रवाई अभी रुकी नहीं है। अतीक के बेटे के एनकाउंटर के बाद पुलिस रुक गई हो, उत्तर प्रदेश एसटीएफ रुक गई हो, ये बिल्कुल गलत है। जैसा मेरे सहयोगी आपको ये बता रहे थे कि आप गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचने की कोशिश है और पूरी तरह से गुड्डू मुस्लिम को घेर लिया गया है, इस तरह की भी खबर मिल रही है। ये तीनों एक साथ भागे थे। मैं फिर से दर्शकों को बता दूं, गुड्डू मुस्लिम जो कि बमबाज है, इसके अलावा असद जो कि अतीक का बेटा है, और मोहम्मद गुलाम, ये दोनों जो कि मारे गए, तीनों एक साथ भागे थे यहीं प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद। और फिर उसके बाद असद और मोहम्मद गुलाम किस तरह से कानपुर पहुंचे, कानपुर से बस पकड़ करके ये दोनों दिल्ली पहुंचे थे। 15 दिनों तक वहां संगम विहार में इनका ठिकाना रहा था और कैसे अलग अलग जगहों तक भागते फिरे थे। लेकिन इन सब के बीच गुड्डू मुस्लिम इनसे अलग हो गया था। वो दोनों जो साथ थे, मतलब असद और मोहम्मद गुलाम, उनका तो एनकाउंटर हो गया, वो दोनों तो मारे गए हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम जिसने शुरुआत इनके साथी की थी, वो अब भी बचा रह गया। और जैसा अभी हमने आपको बताया भी कि अब गुड्डू मुस्लिम को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो अगला नंबर क्या गुड्डू मुस्लिम का तो नहीं है? अगला नंबर क्या गुड्डू मुस्लिम का तो नहीं है, ये समझना होगा। लेकिन इन सब के बीच एनकाउंटर से जुड़ी हुई जो तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं, वो न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एनकाउंटर हुआ इन दोनों का और इसके साथ ही कैसे घेर कर इनको मारा गया। वो लोग जो कि कल तक दूसरों को घेर कर मारते थे, वो लोग जो कि कल तक दूसरों को घेर कर मारते थे, आज कैसे उन्हें घेर कर एनकाउंटर हुआ, ये तस्वीर अभी फिलहाल देश के सामने है। अमित का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। अमित, इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई या फिर अतीक और अशरफ से जुड़ा हुआ कोई दूसरा बड़ा इनपुट आपके पास आ रहा है क्या? देखिए, अतीक का बेटा असद अहमद और गुलाम को तो ढेर किया जा चुका है, लेकिन अब अगला नंबर किसका है ये सवाल है। तो अगला नंबर शाबिर, एक शूटर है शाबिर, और बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जिसको हम सीसीटीवी में देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार वो बमबाजी कर रहा था। तो शाबिर और गुड्डू मुस्लिम इस वक्त रडार पर है। और देखिए शालिनी, कल हम और आप जब बातचीत कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि असद के काफी क्लोज है यूपी एसटीएफ। असद के साथ एक और शूटर है। तो आज हम ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि शाबिर और गुड्डू मुस्लिम के काफी क्लोज है यूपी एसटीएफ की एक टीम काफी क्लोज पहुंच गई है शाबिर के, और एक टीम काफी क्लोज पहुंच गई है गुड्डू मुस्लिम के। और यूपी एसटीएफ के शिकंजे में जल्द ही शाबिर और गुड्डू मुस्लिम होंगे। और आपको ये भी बता दें कि अगर गुड्डू मुस्लिम और शाबिर पुलिस पर फायरिंग करते हैं, वो गिरफ्तार नहीं होंगे, वो गिरफ्तारी नहीं देंगे जब पुलिस की टीम के द्वारा उनको वार्निंग दिया जाएगा। तो इसी तरीके से उनका भी हर्ष होगा, उसे भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा इन दोनों को। तो शाबिर और गुड्डू मुस्लिम के काफी क्लोज पहुंच गई है। दूसरी चीज,
शंका भी नहीं बची रह गई है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा इसके ऊपर अमित अब कोई शंका भी नहीं बची रह गई है। ये जो एनकाउंटर हुआ है उसके ऊपर तमाम जो रिएक्शन आने शुरू हुए हैं वो भी जरा दर्शकों को हम सुनाते चले। गिरिराज सिंह ने इसी एनकाउंटर के ऊपर क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। लॉ एंड ऑर्डर अगर देखना हो, लॉ एंड ऑर्डर किसको कहते हैं, सामान्य नागरिक कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करता हो, तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी योगी जी से सीख लेनी चाहिए। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस एनकाउंटर के बाद वो लोग जो कि प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर क्यों तू डाल में पात का ये जो खेल है वो इतने लंबे दिनों से चल रहा है, उसका दी एंड यहाँ एक जगह तो होता हुआ अब दिखाई दे गया है। बाकी जगहों पर भी जाहिर सी बात है दबिश अब आगे बढ़ रही होगी और वो लोग जो भागे हुए हैं उन सब तक पहुंचने का रास्ता वही है कि मददगारों तक पहले पहुंचो। जैसे असद का एनकाउंटर हुआ है, मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर हुआ है, इन तक पहुंचने के लिए भी इनके मददगारों तक पहले उत्तर प्रदेश एसटीएफ पहुंची थी। और फिर कैसे जो ये खबर मिल रही है कि खालिद की जब गिरफ्तारी हुई थी, दिल्ली के संगम विहार से खालिद की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसने अपना मुंह खोला और बोला कि दिल्ली से निकल करके ये दोनों कहां भागे हैं। उसके बाद झांसी में हुआ एनकाउंटर और उसी एनकाउंटर की तस्वीर है आपके सामने कि कैसे अभी फिलहाल असद और बिल्कुल हम आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने जो ये सब पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया है तो उससे जुड़ी हुई क्या जानकारी हमें अधिकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ जी, काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, दो गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके तो उमेश पाल को मारा, उमेश पाल के दोनों गनर्स को मारा और कैसे घेर कर मारा वो तस्वीर तो सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया हमने आपको दिखाई। अब उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों का क्या हश्र हुआ है इस एनकाउंटर के जरिए वो भी हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। अमित का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, कितने दिन से झांसी में दोनों रुके हुए थे, क्या अभी पहुंचे थे, आगे बढ़ रहे थे और एनकाउंटर में मारे गए या पहले से पनाह लिए हुए थे झांसी में? कुछ इसके बारे में भी अभी तक डिटेल सामने आ पाई है क्या? देखिए ये अजमेर गए हुए थे और अजमेर से ये वापसी कर रहे थे, बाइक के जरिए ये अजमेर से वापसी कर रहे थे और उसके बाद अजमेर में धाक लगाकर वहां पर पहले से अलर्ट यूपी एसटीएफ की टीम थी।